गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे ओवम एक्टिवेशन के बारे में और एम्फीमिक्सिस के बारे में। ठीक है, ये जो ओवम एक्टिवेशन है वो फोर्थ सीक्वेंशियल इवेंट होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और हम लोग बोल सकते हैं ममेलियन फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो ये आता है, ये जो सीक्वेंशियल इवेंट है वो आता है आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन। तो आप लोग इससे प्रीवियस वीडियोस में देखिएगा कि मैंने जो एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ाया वो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको ये ओवम एक्टिवेशन या एंड एम्फीमिक्सिस समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करके ये हम लोग समझते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोगों को ये याद रखना होगा कि ओवम एक्टिवेशन में हम लोग जनरली स्टडी करते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म। ये भी मोर और लेस सी अर्चिन के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जैसा ही होता है, कुछ यहाँ पर क्या है डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको कैसे करके समझते हैं। देखो क्या होता है, ये मान लो कि ये क्या चीज़ है, ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे एग का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला ममेलियन एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये ठीक है ना। तो ये जब ममेलियन एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो बट ऑब्वियस है इस तरफ क्या होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्री वाइटिलिन स्पेस या हम लोग बोलेंगे प्री वाइटिलिन एरिया होगा ना। और हम लोग बोलेंगे इस प्री वाइटिलिन स्पेस या प्री वाइटिलिन एरिया के इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा का लेयर होगा ना। लेकिन ये जोना पेलुसिडा का लेयर को कौन डाइजेस्ट कर दिया, हम लोग बोलेंगे स्पर्म का एक्रोसोमल एंजाइम्स। हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कैसे करके डाइजेस्ट हुआ था। तो ये लेयर क्या हो गया, कंप्लीटली जोना पेलुसिडा क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया ना। और ये जो स्पर्म है वो स्पर्म कहाँ पहुँच गया, हम लोग बोलेंगे प्री वाइटिलिन स्पेस या हम लोग बोलेंगे प्री वाइटिलिन एरिया में पहुँच गया। अब प्री वाइटिलिन स्पेस या प्री वाइटिलिन एरिया के जस्ट हम लोग बोलेंगे बीनीथ क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज़ है, एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना ये वाला। तो इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एग साइटोप्लाज्म होगा। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एग न्यूक्लियस होगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एग न्यूक्लियस। ठीक है, यही है। तो अब देखो यहाँ पर ओवम एक्टिवेशन में क्या होता है, देखो मतलब आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है। तो देखो ये जो एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे एक स्पेसिफिक प्रोटीन मिलता है। उस स्पेसिफिक प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एग मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको, एग मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये जो एग मेम्ब्रेन प्रोटीन है, देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं बीटा सब यूनिट। ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, बीटा सब यूनिट, या फिर हम लोग बोलेंगे बीटा पार्ट। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा सब यूनिट, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा पार्ट। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या चीज़ है, एग मेम्ब्रेन प्रोटीन है। एग मेम्ब्रेन प्रोटीन के पास दो पार्ट्स होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे दो सब यूनिट्स होता है। एक को क्या बोलेंगे, बीटा सब यूनिट, और एक को क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा सब यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो स्पर्म है ये आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद, मतलब ये जोना पेलुसिडा लेयर को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। तो जैसे अब ये प्री वाइटिलिन स्पेस में आता है तो ये किसके कांटेक्ट में आएगा, हम लोग बोलेंगे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसके कांटेक्ट में आएगा, तो हम लोग बोलेंगे एग मेम्ब्रेन प्रोटीन के कांटेक्ट में आएगा। तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर ये जो स्पर्म का जो मेम्ब्रेन है ना, इसके पास क्या होगा, एक रिसेप्टर होगा। देखो ऐसे करके, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, रिसेप्टर। चूंकि ये बीटा सब यूनिट से बाइंड कर रहा है, इसीलिए इस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा रिसेप्टर। याद रखना, ठीक है, इस रिसेप्टर को क्या बोलेंगे, बीटा रिसेप्टर। तो ये क्या चीज़ हो गया, बीटा रिसेप्टर हो गया। और हम लोग बोलेंगे स्पर्म के पास वो रिसेप्टर जो हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट से बाइंड करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, अल्फा रिसेप्टर। यही कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन स्पर्म, व्हेन द स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विथ, हम लोग बोलेंगे एग मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो होता क्या है, देखो ध्यान से, ये जो स्पर्म का जो बीटा रिसेप्टर होता है, ये बीटा रिसेप्टर सबसे फर्स्ट या पहले किससे जुड़ेगा या किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट से बाइंड करेगा। ठीक है, बीटा सब यूनिट से जैसे ही ये बीटा रिसेप्टर बाइंड करेगा तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाएगा, ये जो चैनल्स है, देखो ध्यान से, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन चैनल्स है। ये सब सोडियम और भी होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चैनल क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट हो जाएगा। और हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही सोडियम आयन चैनल ओपन होगा तो तब हम लोग क्या बोलेंगे कि सोडियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। मतलब सोडियम कहाँ आएगा, एग के साइटोप्लाज्म में आएगा ना। जैसे सोडियम एग के साइटोप्लाज्म में आएगा तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एग के साइटोप्लाज्म में इंक्रीज करता चला जाएगा ना। क्योंकि एग के साइटोप्लाज्म या फिर हम लोग बोलेंगे इनसाइड क्या हो रहा है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए जो इनसाइड अगर हम लोग देखेंगे एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्या चीज, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव मेम्ब्रेन
पोटेंशियल। अब ये पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी को कराता है। मतलब ये क्या करेगा, कोई भी और एडिशनल स्पर्म को हम लोग बोलेंगे एग के साइटोप्लाज्म में इंटर होने नहीं देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। आप लोग देख सकते हैं सी अर्चिन के केस में भी, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ये किसके कारण हुआ, हम लोग बोलेंगे बीटा रिसेप्टर के कारण हुआ, जो किससे जुड़ा, पहले बीटा सब यूनिट से जुड़ा। जैसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो जाता है, इमीडिएटली वैसे हम लोग फिर बोलेंगे इमीडिएटली उसके बाद क्या होगा, ये जो रिसेप्टर है अल्फा रिसेप्टर, ये किसके साथ जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट ऑफ क्या चीज, एग मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ जुड़ेगा। जैसे ही अल्फा रिसेप्टर अल्फा सब यूनिट ऑफ एग मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ जुड़ता है, तब हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये स्पर्म का जो भी मेम्ब्रेन है ये वाला, ये मेम्ब्रेन, और हम लोग बोलेंगे एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज करेगा तो कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, ये क्या हो गया, स्पर्म का मेम्ब्रेन हो गया, और ये क्या है, एग का मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे फ्यूज कर गया। अब जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस कहाँ आएगा, हम लोग बोलेंगे इंटर करेगा, ठीक है, और किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा, और क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे जाइगोट बन जाएगा। तो केवल न्यूक्लियस ही इंटर नहीं करेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के साथ साथ क्या इंटर करेगा, सेंट्रियोल भी क्या करेगा, एग के साइटोप्लाज्म में इंटर करेगा। इसीलिए सेंट्रियोल इंटर करेगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे अगर जाइगोट बन जाता है और अगर सेंट्रियोल इंटर नहीं करता है तो जाइगोट बनने के बाद भी हम लोग बोलेंगे जाइगोट में क्या नहीं होगा, क्लीवेज नहीं होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे डिवीजन नहीं होगा। इसीलिए सेंट्रियोल भी क्या होता है, इंटर करता है, हाँ हम लोग बोलेंगे एग के साइटोप्लाज्म में अलोंग विथ क्या चीज, हाँ स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या चीज हुआ, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी किसके कारण हुआ, बीटा रिसेप्टर जब बीटा सब यूनिट से जुड़ा, और हम लोग बोलेंगे स्पर्म का मेम्ब्रेन का फ्यूजन किसके कारण हुआ, हम लोग बोलेंगे अल्फा रिसेप्टर जब किसके साथ जुड़ा, अल्फा सब यूनिट से जुड़ा, ठीक है। और जैसे ही मेम्ब्रेन फ्यूजन हुआ तो न्यूक्लियस इंटर किया, और हम लोग बोलेंगे सेंट्रियोल इंटर किया, न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज किया, एग के न्यूक्लियस के साथ क्या बना, जाइगोट बन गया, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये सेंट्रियोल इंटर कर चुका है, ये न्यूक्लियस भी इंटर कर चुका है, और क्या बन चुका है, हम लोग बोलेंगे जाइगोट बन चुका है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रियोल और न्यूक्लियस के साथ हम लोग बोलेंगे कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है स्पर्म में। ये जो सॉल्युबल प्रोटीन्स है ना, ये सॉल्युबल फैक्टर्स, ये भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म न्यूक्लियस के साथ इंटर करता है, कहाँ, एग के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर ध्यान दो, एग के साइटोप्लाज्म में जब ये इंटर करता है तो ये क्या करेगा, सॉल्युबल फैक्टर क्या करता है, एक एंजाइम को एक्टिव करता है, इसको हम लोग बोलेंगे टायरोसिन काइनेज, याद रखना है टायरोसिन काइनेज, ये सिग्नलिंग पाथवे। टायरोसिन काइनेज फिर क्या करेगा, देखो ध्यान से, और एक एंजाइम को एक्टिव करेगा, देखो यहाँ पर और एक एंजाइम को एक्टिव करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे PLC, मतलब फोस्फोलाइपेज C। ये प्रेजेंट होता है एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। टायरोसिन काइनेज किसको एक्टिव किया, फोस्फोलाइपेज C को। अब ये जो फोस्फोलाइपेज C है ना, ये फोस्फोलाइपेज C क्या करेगा, एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PIP2। ये जो कंपाउंड है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं फैटी एसिड का चेन होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एग का, वहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या चीज, PIP2 कंपाउंड, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फोस्फोलिपिड फॉस्फाटिडाइल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है इसको कौन हम लोग बोलेंगे ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा कौन, फोस्फोलाइपेज C। फोस्फोलाइपेज C इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे दो पार्ट में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे IP3, इसका फुल फॉर्म क्या है, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और दूसरा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डैग का मतलब हो जाएगा डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। ये किसके टूटने से बना, हम लोग बोलेंगे PIP2 कंपाउंड के टूटने से बना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो IP3 बना, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट ना, ये IP3 को मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। ये सब क्या है, IP3 है। तो ये IP3 का रिसेप्टर मिलता है, देखो ध्यान से, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एग का, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एग का, और ये क्या चीज़ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, कैल्शियम आयन चैनल है, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट है, कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ये कैल्शियम आयन चैनल में क्या लगा हुआ, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर लगा हुआ है। इस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, IP3 रिसेप्टर्स, जिससे केवल क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे IP3 मॉलिक्यूल जुड़ेगा।
तो अब देखो क्या है, जब ये IP3 बन जाता है तब ये IP3 क्या करता है, अपने रिसेप्टर से जुड़ता है। देखो यहाँ पर जुड़ गया। जैसे ही IP3 अपने IP3 रिसेप्टर से जुड़ेगा तब जाके हम लोग बोलेंगे जो कैल्शियम आयन चैनल है ना, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कैल्शियम आयन चैनल जैसे ही ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी स्टोर्ड कैल्शियम था ना, वो कैल्शियम क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे बाहर आने लगेगा। मतलब कहाँ से कहाँ आने लगेगा, हम लोग बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन से निकल के कहाँ आने लगेगा, साइटोप्लाज्म में आने लगेगा। एक साइटोप्लाज्म में आने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, कैल्शियम आयन का क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज कर जाएगा। कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में इंक्रीज कर जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हम लोग बोलेंगे मूव कर जाएगा टुवर्ड्स किस तरफ, पेरीफेरी ऑफ द क्या चीज़, एक साइटोप्लाज्म। तो ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे इस तरफ भी होगा, सारा जगह होगा क्या चीज़, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो ये सब क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्यों बना, बिकॉज ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन। अब ये कैल्शियम आयन के कारण ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बन गए। तो इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में क्या चीज़ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट है, या फिर हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेगा, जो भी हम लोग बोलेंगे एडिशनल जो स्पर्म जो जुड़ा हुआ है एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसको क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करवाता है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी को करवाता है। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी किसके कारण हुआ था, हम लोग बोलेंगे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन के कारण हुआ था। और हम लोग बोलेंगे स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी किसके कारण हुआ, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन के कारण हुआ। जो कि किसके कारण बना कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन। कौन सा कैल्शियम आयन, स्टोर्ड कैल्शियम आयन, जो कि कहाँ प्रेजेंट, कहाँ स्टोर्ड था, हम लोग बोलेंगे एग के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो ये क्या करता है, ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या करता है, देखो यहाँ पर ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या करेगा, देखो यहाँ पर और एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर प्रोटीन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग में ये प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होता है इसको कौन एक्टिव करता है, हम लोग बोलेंगे डाइएसाइल ग्लिसरॉल। इसको एक्टिव करेगा कौन, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ये प्रोटीन जब एक्टिव होगा तो सोडियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा, मतलब सोडियम अंदर आएगा। और हाइड्रोजन का क्या होगा, इफ्लक्स होगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे पीएच क्या चीज़ हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन बाहर जा रहा है ना, इसीलिए पीएच क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। तो अब ये एल्कलाइन पीएच क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है तीन चीज़ को। ये बताता है कि जो फर्टिलाइजेशन था, जो भी फ्यूजन हुआ था न्यूक्लियस का, वो क्या हो चुका है, हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली अच्छे से हो चुका है। पॉलीस्पर्मी से भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली प्रिवेंट हो चुका है। और हम लोग बोलेंगे अब ये जो जाइगोट बन गया, वो जाइगोट क्या चीज़ स्टार्ट करने वाला है, हम लोग बोलेंगे क्लीवेज स्टार्ट करने वाला है। मतलब जाइगोट में क्या स्टार्ट होने वाला है, डिवीजन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे ओवम क्या चीज़, एक्टिवेशन। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ओवम एक्टिवेशन ना। तो यही है ओवम एक्टिवेशन। एम्फीमिक्सिस का मतलब हो गया कि जो भी यहाँ पर जो भी न्यूक्लियस था, कौन सा न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस है, मान लीजिए स्पर्म का न्यूक्लियस है। और यहाँ पर क्या चीज़ था, हम लोग बोलेंगे एग का न्यूक्लियस है। मान लीजिए क्या चीज़ न्यूक्लियस है, एग का न्यूक्लियस है, ठीक है। जब हम लोग बोलेंगे स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, ठीक है। दोनों जब फ्यूज़ करेगा तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब हो गया बोथ, मिक्सिस का मतलब हो गया फ्यूजन। बोथ का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस दोनों जब फ्यूज़ करेगा तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस, ठीक है। तो आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन ओवम एक्टिवेशन यही है, और हम लोग बोलेंगे एम्फीमिक्सिस यही है, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग पाथवे है। तो ये खत्म होता है लास्ट सीक्वेंशियल इवेंट जो था ओवम एक्टिवेशन एंड क्या था, एम्फीमिक्सिस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और हम लोग बोल सकते हैं ममिलियन फर्टिलाइजेशन के केस में, ठीक है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मैमल्स के केस में ना, इसमें टोटल 5 सीक्वेंशियल इवेंट्स था, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सी अर्चिन में जो था 5 सीक्वेंशियल इवेंट्स, वैसे यहाँ पर भी क्या है, 5 सीक्वेंशियल इवेंट्स है। तो सबसे पहला जो सीक्वेंशियल इवेंट है वो क्या था, हम लोगों ने देखा था, वो क्या था, इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स था, वो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। दूसरा जो सीक्वेंशियल इवेंट था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शन था।
वो आप लोग देख सकते हैं वीडियोस में, डिटेल में मैंने ये बताया है। और उसके बाद तीसरा क्या था सीक्वेंशियल इवेंट, थर्ड सीक्वेंशियल इवेंट क्या था, एक्रोसोमल रिएक्शन या एक्रोसोमल पेनिट्रेशन, वो भी हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। और चौथा फोर्थ क्या है सीक्वेंशियल इवेंट, हम लोग बोलेंगे ओवम एक्टिवेशन, जो कि ये है ओवम एक्टिवेशन। और फिफ्थ क्या है सीक्वेंशियल इवेंट, हम लोग बोलेंगे एम्फीमेक्सिस, जो कि ये है एम्फीमेक्सिस। ठीक है, तो ये इंटायर सीक्वेंशियल इवेंट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन या ममेलियन फर्टिलाइजेशन के केस में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे CSIR रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन से पूछे जाते हैं या फिर हम लोग बोलेंगे ममेलियन फर्टिलाइजेशन से पूछे जाते हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।